हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। सो टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की ये जो वीडियो है वो किस बारे में होने वाली है। यस, इट इज़ शॉपिंग हॉल। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं अपने एक इवेंट के लिए। थोड़ी बहुत ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की है और शॉपिंग मैंने की है सारी की सारी ये शीन से। तो दैट इज़ वाई ये एक पूरा प्रॉपर शीन हॉल होने वाला है। तो कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी देर पहले ली थी जिसकी मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, तो वो चीज़ें भी हैं। और कुछ चीज़ पर्टिकुलरली मैंने अपने एक इवेंट के लिए ली है जो हमारे घर में ओकेजन होने वाला है, तो उसके लिए ली है पर्टिकुलरली। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूँगी बिकॉज मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह मुझसे पूछती रहती है जब कोई भी बर्थडे पार्टी होती है या कुछ होता है तो मैं डेकोरेशन वगैरह करती हूँ, तो आप चीज़ें कहाँ से बाय करते हो दिस एंड दैट। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना एक जो वीडियो है वो मैं डाल ही दूँ, जो जो चीज़ें मैंने बाय करी हैं तो वो मैं आपको एक हिंट में आपको दे दूं। तो ये वीडियो है वो तो एक पूरी शॉपिंग हॉल वाले होने वाली है कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय करी हैं ऑनलाइन फ्रॉम शीन से। विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि मेरे घर में होने वाला है एक इवेंट मीन्स छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी हमने रखी है। जैसा कि अगर जो मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनको पता होगा कि किकी का बर्थडे होता है जनवरी में, तो हम कोशिश करते हैं कि हर साल सेलिब्रेट करें छोटा सा गेट टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह तो होती नहीं है, तो जो भी आपस में भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उसके लिए सेलिब्रेट कर। लेकिन ना मैं इन सब ओकेजन्स के लिए ना ऑलवेज़ मैं ओवर एक्साइटेड रहती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मैं उसको एक थीम पार्टी बना दूँ। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने किकी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मैं क्लिप यहाँ पे डाल दूँगी। तो वो पे भी मैंने ना एक थीम किया था कि एक टेडी बियर वाला थीम थोड़ा सा बनाकर वैसा ही केक भी हमने बनाया था। तो इस टाइम भी मैंने एक थीम सोची है एंड क्या क्या मेरे माइंड में है कि मैं इस बार किकी के बर्थडे पे क्या क्या करने वाली हूँ। होप फॉर द बेस्ट। सोचा तो मैंने बड़ा कुछ है, उसी के हिसाब से मैंने चीज़ें भी ऑर्डर करी हैं। तो लेट्स सी। अगर आपको कोई भी थीम पार्टी के लिए डेकोरेशन वगैरह करनी है तो शीन इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वन प्लेस पे मिल जाएंगी और इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगी कि आपको हर जगह यहाँ पे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी दूसरी वगैरह दुकानों पे जाने की। तो इसलिए मैं ऑलवेज शीन को ही प्रेफर करती हूँ जब भी मैंने कोई भी ये डेकोरेशन वगैरह करनी होती है। तो सबसे पहले तो मैंने बाय किए ये बैलून्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल बैलून्स हैं, इनके साथ मैं बनाऊंगी पूरा एक आर्च। ठीक है, तो बैलून्स का पैक है ये। इसमें आई थिंक 120 बैलून्स हैं एंड मैंने डिफरेंट पैकेजिंग और भी ऑर्डर करी है बिकॉज जो मेरे माइंड में है मैंने सोचा है मैंने कैसे बनाना है एंड अपनी थीम को माइंड में रखते हुए मैंने और भी ये ऑर्डर करे हैं। दीज आर बोज, तो मैं पिक्चर यहाँ पे आपको शो कर दूँगी साइड में। तो इनको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपने हीलियम वाले करने हैं तो आप हीलियम कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी इनको करके एंड देन स्टिकी टेप से चिपका सकते हो। तो मैंने कपल ऑफ दीज ये ऑर्डर करे हैं। ये दो चीज़ें हैं जो बेसिकली पूरा थीम बनाएंगी। जो भी मैंने सोचा हुआ है माइंड में वो आपको कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा कि क्या थीम होने वाली है इस इवेंट की। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सी थीम मैंने सोची थी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं काऊ थीम करूँगी एंड देन वॉज थिंकिंग जंगल थीम, बट देन मैंने ये सोचा कि किकी को जो चीज़ पसंद है ना वो वाली थीम करते हैं बिकॉज इट्स हर बर्थडे। तो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होगा, ये किकी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि उसको अगर पसंद है ना वो चीज़ तो उसको देख कर खुश भी होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कौन सी थीम हम करेंगे। मे बी काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा, बट आई विल टेल यू नाउ, दिस इज़ द थीम। Look at that, so cute. And I'm going to do Minnie Mouse theme this time. So she loves Minnie Mouse. जहाँ भी अगर हम कॉस्को जाते हैं कहीं जाते हैं कहीं भी उसको मिक्की माउस मिनी माउस दिखता ना तो शी इज़ लाइक मम्मा मिनी माउस मिनी माउस मिनी माउस। तो आई वॉज लाइक वाई नॉट। पहले तो मैं कऊ सोच रही थी बिकॉज उसको कऊ भी बड़ी पसंद है, लेकिन जब मैंने मिनी माउस देखा तो मैंने कहा कि दिस इज़ द थीम फॉर किकी सेकेंड बर्थडे पार्टी। तो मैंने डाला शीन पे मिनी माउस थीम। थोड़े से ऑप्शन मुझे कम दिख रहे थे लेकिन मैंने छांट वांट के यही है कि आपको शीन पे थोड़ा सा छांटना पड़ जाएगा। तो दिस टाइम जो थीम होने वाली है वो होने वाली है मिनी माउस थीम। तो ये पूरा एक
हैप्पी बर्थडे का टैग होता है ना जैसे, तो ये वो है। सो क्यूट दिस वन। एंड देन दोज वंस मैंने सोचा है इस बार कि मैं मफिन्स वगैरह बनाऊंगी, तो इस पे होता है ना कि वो टैग से लगा दो ऊपर मिनी माउस के, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है, एस्थेटिक सा लगता है। तो मैंने ये चीज़ें ये ऑर्डर करी हैं। एंड देन ये हैं मिनी माउस के नैपकिन्स, थोड़े बहुत ही ऑर्डर करे हैं मैंने, क्योंकि एक स्मॉल गेट टुगेदर होने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत उसको एस्थेटिक बनाना चाहती हूँ। होपफुली कि मैं कर पाऊँ, मैंने सोचा बहुत कुछ है, तो ये ऑर्डर करे हैं। एंड दीज आर सम बैलून्स एज वेल, जिसमें मिनी माउस आपको दिख रहा होगा, ये ऑर्डर करे हैं। ऑल्सो जो डेकोरेशन को मैंने सेटअप करने के लिए सोचा हुआ है, उनके लिए मैंने ये ऑर्डर किए हैं 2 पैक ऑफ बलून स्टैंड। इसमें 4 स्टैंड एक में है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चीप है। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो वेरी एक्सपेंसिव। तो ये मैंने 2 स्टैंड ऑर्डर करे हैं। इनको भी मैं सेटअप करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू माई थीम, जैसा मैंने सोचा है। तो ये भी मैंने शीन से ही ऑर्डर करे हैं, वेरी अफोर्डेबल। नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर फॉर द पार्टी विच इज़ दिस स्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड द मफिन स्टैंड और स्नैक स्टैंड, कुछ भी कह लो, ट्रे कह लो, स्नैक ट्रे कह लो। ये मैंने ऑर्डर किया, तो ये स्टेयर केस टाइप से ये बन जाएगा, और इसके ऊपर आप मफिन्स रख सकते हो, डोनट्स रख सकते हो। किसी भी वे में आपको इसको सेटअप करना है तो आप इसको कर सकते हो। तो अब मफिन्स की बात आती है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं घर पे ट्राई करूँगी मफिन्स बनाना, थोड़े बनाना मफिन्स एंड ऑल। अगर पार्टी में बच्चे भी थोड़े बहुत आएंगे, अगर एक आधा जो भी होगा, तो वो अच्छा लगेगा। मैं उनके लिए होम मेड मफिन्स बनाना चाहती हूँ, बाहर कोई शुगर स्टफ नहीं हो। तो उसके लिए मैंने ये मफिन लाइनर्स ऑर्डर करे थे। आई थिंक $1 और $2 में मुझे कितने का पैक है ये, 50 पैक मुझे ये मिल गया मफिन लाइनर्स। तो अच्छा रहता है जब आप मफिन ट्रे में इसको डालते हो ना, तो मफिन्स आपके चिपकते वगैरह नहीं है। तो ये मफिन लाइनर्स मैंने ऑर्डर करे। नेक्स्ट दिन अगर आप मफिन्स बना रहे हो, आपको उसके ऊपर आइसिंग वगैरह करनी है, तो उसको और अच्छी लुक देना चाहते हो, तो वो पाइपिंग बैग्स होते हैं, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे, तो मुझे शीन में दिखे। तो मैंने ये पाइपिंग बैग्स, जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा नोजल्स आ रही हैं, आप देख रहे होंगे डिफरेंट शेप की नोजल्स उसके साथ मिल रही है। मैं आपको एक खोल के बताती हूँ। सो दीज आर द नोजल्स। सो काफ़ी ज़्यादा शेप्स के साथ ये नोजल्स दी हुई हैं, और साइज़ भी इनका डिफरेंट है कि अगर आपने थोड़ा छोटा साइज़ के साथ पाइपिंग करनी है या कुछ। एंड दीज आर द बैग्स, तो आप इसमें अपनी आइसिंग वगैरह फिल करो एंड देन यू कैन डू ईजी पीजी एट होम। तो ये स्टफ़ था जो मैंने उसके डेकोरेशन के लिए बाय किया है, जो मैंने थीम पार्टी सोची है अपने माइंड में, मिनी माउस वाली। और उसी के साथ साथ मैंने किकी के लिए कुछ शूज़ वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह भी बाय करे हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि पहले ये वाला थीम है, तो कौन सी ड्रेसेस इसके साथ जाएंगी, तो वो भी आप शीन से बाय कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप बाहर ढूंढने जाओगे ना, तो मिल ही नहीं पाती वो चीज़ें। तो इसलिए मैंने कहा कि शीन इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय। हाँ, मैं एक टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई कपड़े वगैरह कुछ भी बाय करते हो शीन से, तो मेक श्योर पहले आप उनको वॉश कर लो अच्छे से, एंड देन ही अपने बेबी को बनाओ, क्योंकि जो बेबीज़ की स्किन होती है थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो आप नहीं चाहते कि इन कपड़ों की वजह से अगर कोई इरिटेशन बच्चों को हो जाए। तो इसलिए मैं वैसे यूजली नहीं बाय करती शीन से उसके कपड़े, लेकिन ये कुछ ओकेजन्स होते हैं यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाता अगर परफेक्ट थीम के साथ कोऑर्डिनेट होने वाला, तो इसलिए मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। मैंने ऑर्डर किए ये कुछ शूज़ एज वेल फॉर हर, कितने क्यूट से हैं। This one, and then there is one more pair, and this one as well. So ये शूज़ भी मैंने उसके लिए ऑर्डर किए हैं, लिटिल क्यूट बैलीज, अगेन वेरी अफोर्डेबल। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर फॉर हर, दीज क्यूट बो सॉक्स। एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप ये बाज़ार में लेने जाओगे ना, दीज बो टाइप सॉक्स, तो आपको $10-12 ये इससे सस्ता तो आपको मिलने नहीं वाला। और मैं अगर आपको प्राइस बताऊँगी ना, आप शॉक हो जाएगा। दीज वंस आर फॉर $1, लिटरली these were $1. Look, I am cheap,
क्यों? बिकॉज बच्चों का क्या है कि वो एक बार ही ये चीज़ पहनेंगे एंड देन वो दोबारा वो पहनने नहीं वाले, और या फिर उनको ये साइज़ छोटा हो जाएगा, तो वाई यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन दैट। मैं यही कहती हूँ कि अगर मुझे चीप प्राइस पे ये मिल रहा है ना, जस्ट फॉर 1 टाइम 2 टाइम, तो वाई नॉट। तो शीन तो मेरे लिए परफेक्ट प्लेस है। अब जैसे कि मैंने आपको ये शूज़ बताए हैं ना, so cute. I just paid I think $8 to $9 for these shoes. but अगर आप यही शूज़ जाओगे लेने, यू नो, वॉलमार्ट चले जाओ या फिर विनर्स चले जाओ, मार्शल्स चले जाओ कनाडा में, पहले तो मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे तो दीज शूज़ नियर अबाउट $30-40। सो आई डोंट थिंक कि इतना स्पेंड करने की ज़रूरत भी होती है। एक आधी बार उन्होंने पहना है, देन उन्होंने पहनना नहीं है, एंड बच्चों के साइज़ भी बड़े हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वो ग्रो कर रहे होते हैं। सो एंड द क्यूटेस्ट थिंग आई ऑर्डर फॉर हर इज दिस वन, लुक एट दैट, ओह माय गॉड, ये इतनी प्यारी है ना, मेरा तो मन कर रहा है मैं ही लगा लूँ। ये मैंने किकी के लिए ऑर्डर करी है। तो ये कितनी प्यारी लग रही है, पूरा थीम ही हो गया मिनी माउस वाला। होपफुली कि वो ये पहन ले, वैसे मैंने उसको दिखाया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये। एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ मैंने कुछ मिनी माउस वाली पिन्स भी ऑर्डर करी हैं, कि कुछ पता नहीं होता ना बच्चों का कि हेयर बैंड लगाएंगे कि पिन्स लगाएंगे। मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये पिन्स भी ऑर्डर कर ली, 2 मिनी माउस वाली। सो पूरा थीम के साथ इस बार चलना है। सो लेट्स सी कि कैसे मैं उसको पूरा एक मेकओवर दे पाती हूँ। देन अनदर थिंग मैंने लास्ट टाइम बाय करी थी, लेकिन उसने पहनी नहीं, तो मे बी आई एम थिंकिंग दिस टाइम, बट आई एम जस्ट वाना शो यू बिकॉज मैं सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो दिस इज़ दैट, अ ब्यूटीफुल टियारा। कितना प्यारा है, और इसकी आप डिटेलिंग देखो, लिटरली लग ही नहीं रहा है कि हमने कोई चीप क्वालिटी से ऑर्डर किया हुआ है। I can wear this as well. My daughter can wear this as well. It's so beautiful. मुझे तो इतना प्यारा लगा ना ये. It's also only for $2 to $3. Another stuff that I bought for Kiki are those hair bands. This one is black. That's white. Then इनका 3-4 का पैक था, अभी 2 मैंने आई थिंक साइड पे रखे, मुझे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। आप शीन से बाय करो तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ये आपको पड़ जाएंगे। इनकी क्वालिटी भी अच्छी खासी है, कुछ वैसा नहीं है कि यार क्या ऐसे रफ सा स्टफ़ मिल रहा है, क्योंकि मैं एज आई सेड बच्चे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट उनको एक दिन वो पहनेंगे, दूसरे दिन वो नहीं पहनेंगे, तो इससे अच्छा तो ये आप ये चीज़ें बाय करो। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी बेबी को तैयार करना, लेकिन डिपेंड करता है उसके मूड पे कि वो पहनेगी कि नहीं पहनेगी। बट आई ऑर्डर दीज हेयर बैंड्स एज वेल फॉर हर। And there is one more thing, last thing that I ordered for her from Shein. It's cute. Look, a cap. That's a hairband as well. अगर मैं भी डालूँ तो मुझ पे भी अच्छा लग रहा है, एंड Kiki can wear that as well. It's so cute. जब मैंने देखा ना कि बेबी इसने वहाँ पे पिक्चर्स डाली थी और ये डाला हुआ था उन्होंने, तो मैंने कहा डेफिनेटली आई कैन डू दैट एज वेल ऑन Kiki। और समडे जब वो कभी अच्छे मूड में होगी तो मैं उसको एक अच्छी सी नाइस सी ड्रेस में रेडी करूँगी और ये उसके साथ पेयर अप करूँगी। बहुत ज़्यादा क्यूट है। नाउ अब बारी आती है Kiki के कपड़ों की। ऑब्वियस है बर्थडे है उसका, तो ड्रेस भी तो बनती है ना। सो लेट मी शो यू व्हाट आई ऑर्डर फॉर हर। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रेस, एज यू कैन सी हियर। दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस दैट आई ऑर्डर फॉर हर। तो मैंने सोचा कि मिनी माउस वाला थीम है तो वाइट भी अच्छी रहेगी, वैसे तो पिंक ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन मैंने फॉर सेफ साइड ये वाइट भी ऑर्डर कर ली। इसका स्टफ़ आई टेल यू, आई थिंक आई पेड ओनली $20। उसमें भी मुझे डिस्काउंट काफ़ी मिल गया था, लेकिन आप इसकी नेट देख रहे हो, इसका स्टफ़ देख रहे हो, इतना अच्छा स्टफ़ है इसका। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसे होता है ना कि कहते हैं कि शीन से कपड़े अच्छे नहीं आते या नहीं आते, लेकिन मैंने जब भी बाय किया ना तो मेरे को तो अच्छा ही स्टफ़ मिला है। मैं लास्ट टाइम की भी पिक्चर यहाँ पे शो करूँगी, जो मैंने फ्रॉक बाय करी थी Kiki के लिए, उसका भी स्टफ़ इतना ज़्यादा अच्छा था ना, और यही आई थिंक $20 की थी वो भी। तो ये
फ्रॉक और इसका नेट भी अच्छा है और एक गाउन टाइप सी फीलिंग आ रही है। मैंने किकी को पहना के देखी थी तो काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही थी उस पर, लेकिन आई हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। सो लेट्स सी कि किकी ने बर्थडे पे ये वाली पहनी है कि वो वाली पहनी है। इसके साथ साथ एक बो भी है, ये आप यहाँ पे पीछे अटैच कर दो तो ये बो वाली फ्रॉक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी है। एंड देन इसके साथ साथ एक यहाँ पे हैट भी आती है, क्योंकि ना ये थोड़े न्यू बॉर्न के लिए भी ऐसे ज़्यादा सूट करेगी या कुछ, क्योंकि कैप से भी आप डाल लो। अब आप आजकल के बच्चे तो अगर तो वो टॉडलर हैं तो वो तो कैप वगैरह तो कम ही है, मुश्किल ही डालेंगे, लेकिन इसके साथ ये भी आता है और इसका भी स्टफ इतना अच्छा है। मस्ट टेल यू, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्लोथ्स शॉपिंग फॉर योर बेबी बर्थडे पार्टीज एंड ऑल, प्लीज़ चेक आउट शीन। एंड दिस इज़ द सेकेंड वन दैट आई लाइक मोस्ट। ये मैंने पिंक कलर इस पे ऑर्डर किया। आई वॉज वेरी स्पेक्टिकल कि पता नहीं ये वाला कलर किकी पे अच्छा लगेगा कि नहीं, बट उसने पहना ना जब ट्राई ऑन करने के लिए तो बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। तो मैं आपको बताती हूँ, लुक एट द ड्रेस, ओ माई गॉड कितनी प्यारी है ये, सो क्यूट। मुझे तो यार ये ड्रेसेस देख के ना मन कर रहा है कि यार बचपन वापस आ जाए तो हम भी ऐसे क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस पहने। तो इसका भी मटेरियल आप देखो कितना अच्छा स्टफ है और कितनी अच्छी डिटेलिंग दी हुई है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि आपने कहीं ऐसे चीप प्राइस में बाय किया है या कुछ किया है। सो दिस वन लिटिल आई थिंक 28 और $29 की थी ये। लुक, कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका और जो थीम है उसके साथ भी मैच कर रहा है। बट एक प्रॉब्लम इसमें मुझे ये हो गई कि जो इसका साइज़ तो मैंने वैसे प्रॉपर ही ऑर्डर किया था, लेकिन उसको थोड़ी सी ये लूज़ है। अब टाइम भी मेरे पास बिल्कुल नहीं रह गया हुआ और मैंने जो एक्सप्रेस डिलीवरी देके अगेन इसका साइज़ ऑर्डर किया है छोटा, क्योंकि अंकुश वॉज लाइक कि ये बहुत अच्छी लग रही है, पिंक वाली ही इसको पहनाना उस दिन, तो तू ऑर्डर कर दे ऑर्डर कर दे ऑर्डर कर दे, टाइम पे आ जाएगा। सो आई डोंट नो कि वो टाइम पर आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरे पास अब ये एक ऑप्शन है एंड ये एक ऑप्शन है। सो आई डोंट नो कि मैं उसको कौन सा डलवा पाऊँगी। मे बी अगर नहीं आया तो मे बी वाइट, अगर आया तो मे बी पिंक। सो आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो ये दोनों ही ड्रेसेस अच्छी लगी। अगर तो वो टाइम पे आ जाता है तो आई एम गोना रिटर्न दोस्त, बिकॉज ये जो साइज़ है पूरा ऐसे फिट सा साइज़ है। अगर वो इस बारी ये नहीं डालेगी तो अब यहाँ पे कनाडा में सर्दियाँ हैं तो अगले साल तो उसको ये आने नहीं वाली। सो ये तो वेस्ट हो जाएगा, तो आई एम गोना रिटर्न दिस एज वेल। आई एम गोना बाय मे बी अ साइज अप ऑन दैट। एंड ये तो अगर वो वाली आ गई तो ये तो रिटर्न में जाएगी। सो होप फॉर द बेस्ट, बट दीज आर द 2 ड्रेसेस दैट आई बॉट फॉर हर बर्थडे। सो लेट्स सी कि वो कौन सी पहनती है। ओके, तो कीकी का तो हो गया ऑल शॉपिंग डन, ऑल सेट। बट उसकी मम्मा का क्या है भाई। मैंने इस बार ये सोचा कि मैं किकी के साथ ना ट्विनिंग करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये सोचा था बट लास्ट टाइम हो नहीं पाया था, ड्रेस के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, और थे भी बट मैं थोड़ी सी आई थिंक लेट हो गई थी तो मैं नहीं कर पाई उसके साथ ट्विनिंग। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं ड्रेस ऑर्डर करने वाली हूँ, देखा जाएगा। कि ऐसा होता है ना कि जो आप सोचते हो माइंड में वो होता नहीं है, वैसी ड्रेस मिलती नहीं है, तो फिर देन आप कहते हो कि यार चलो छोड़ो यार, जो है अंदर वही पहन लेंगे। लेकिन इस बार मैंने एक मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लगी लाइट पिंक सी, तो मैंने कहा कि क्यों ना ऑर्डर करते हैं और देखते हैं। और पिंक कलर के लिए मैं थोड़ी सी आई डोंट नो, बिकॉज पिंक कलर मैंने कभी पहना नहीं है, मतलब सूट्स वगैरह में तो पहना है लेकिन ड्रेस में मैंने कभी पहना नहीं पिंक कलर। तो मैं जब ऑर्डर कर रही थी तो आई वॉज लाइक कि पता नहीं मेरे पे कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेट्स सी कि कैसा लग रहा है। तो मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ। So this is the dress that I ordered. इसकी ये रफल सी स्लीव्स है, ये इसकी बैक साइड है एंड ये इसकी फ्रंट है। एंड नीचे पूरा ऐसे घेरा सा दिया हुआ है और जो इसकी लास्ट में चिकन सी जो डिटेलिंग हुई है ना, इट्स परफेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, जो कपड़ा है ना इसका एकदम कॉटन सा कपड़ा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा चीप क्वालिटी वाला। और आप इसको समर्स में भी डाल सकते हो, आप किसी वेकेशन पे चले जाओ कहीं चले जाओ तो ये आप अच्छे से कैरी कर पाते हो। और ये स्ट्रेचेबल भी है, मैंने इसमें लिया है स्मॉल साइज़ तो मुझे ठीक ही फिट आया ये। तो जब मैंने ये ड्रेस देखी ना तो आई वॉज लाइक कि यार यही ले लेती हूँ, तो अच्छी भी लग रही है, वैसे गाउन टाइप सी भी लग रही है और समर ड्रेस भी है ताकि मैं आगे भी पहन लूँगी, वेस्ट नहीं होगी। मैं वही चीज़ें लेना चाहती हूँ कि जो मैं पहन लूँ वेस्ट ना हो, क्योंकि पहले ये गलती कर चुकी हूँ
पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस ऑर्डर करी थी और मैं एक बारी मैंने वो पहनी है और वो मेरे कबर्ड में ऐसी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी ड्रेस ऑर्डर करूँगी कि आगे कहीं वेकेशंस पे जाएँ या कुछ भी है, मैं नॉर्मल भी वो ड्रेस पहन लूँ। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब बात ये आ जाती है कि ये है पिंक कलर। वैसे तो मैंने ट्राई ऑन करके देखा तो अंकुश वॉज लाइक कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट नो, जब मैं रेडी होंगी तो तब मैं आपको पूरी लुक बताऊंगी कि ये कैसा लगा है। बट दिस इज़ द ड्रेस दैट आई बॉट फॉर मी। सो होपफुली किकी की ड्रेस भी आ जाए और हम ट्विनिंग कर पाएँ। ओके, तो अब ड्रेसेस की बात तो हो गई। अब इस ड्रेस के साथ सोच रही थी कि थोड़ा सा इयररिंग्स एंड ऑल भी ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं शीन पर। इयररिंग्स भी आप लिखोगे आपको शीन पर मिलना ही मिलना है। मैंने कुछ ज्वेलरी भी ऑर्डर करी है अपने लिए इस ड्रेस के साथ पेयर करने के लिए। आई डोंट नो कि मैं कौन सी पेयर करूँगी उस टाइम पर, बट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पीस दैट आई ऑर्डर। सो नाइस। ये आई नो ये लग रहा है डियोर का डूप, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अगर आप डियोर की जो ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर ये लोगे तो ऑब्वियस ही है, वो तो एक्सपेंसिव ही है, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे लगे ये। एंड आई एम अ फैन ऑफ पर्ल एंड गोल्ड, सो मैंने कहा क्यों ना ये ऑर्डर कर ले। नेक्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी दैट आई ऑर्डर, इट्स दिस वन, बो। लुक एट दैट, सो क्यूट, सो नाइस। बहुत ज़्यादा मुझे प्यारे लगे तो मैंने ऑर्डर कर लिए, क्योंकि डेली यूज़ के लिए जाना हो ना ये सही रहते हैं। रोज़ रोज़ गोल्ड भी नहीं पहना जाता, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो क्यों ना थोड़ा सा फैशन इयरिंग्स ऑर्डर किए जाए इस बार। द थर्ड वन दैट आई ऑर्डर इज दिस वंस। दिस इज़ लिटिल डिफरेंट फॉर मी। मैंने ऐसे पहले कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन इस बार मैंने कहा कि चलो क्यों ना ट्राई करते हैं। सो एज यू कैन सी, ये सारे इयररिंग्स अंडर $1-2 में ही हैं, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर आप कनाडा में कहीं पे किसी शॉप पर अगर यही चीज़ें लेने जाओगे ना, तो आपको मिनिमम जो आप इसका प्राइस होगा ना $8, $9, $10, $12, यही प्राइस आपको मिलेगा। बट चीन में आपको देख लो कितना चीप मिल जाता है। एंड द लास्ट थिंग इन ज्वेलरी दैट आई ऑर्डर फॉर मी, जो मैंने सोचा है कि मैं इस ड्रेस के साथ पेयर करूंगी, आई डोंट नो कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, बट मैंने ऑर्डर कर बिकॉज इट वॉज सुपर चीप। आई थिंक $2 आई पेड फॉर देम। सो मैं आपको बता, सो दिस इज द सेट, पर्ल सेट दैट आई ऑर्डर फॉर मी। और इसके साथ साथ ये 2 छोटे छोटे स्टड्स भी मिले हैं, एंड देन एक ये ब्रेसलेट भी मिला है ना नाइस। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। मैं अंकुश को वैसे बोल रही थी कि मुझे ना एक पर्ल का नेकलेस चाहिए, जो रियल पर्ल्स होते हैं उसमें मैंने बनाना है, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। मैं अपनी कलेक्शन में वो ज़रूर करने वाली हूँ। मैंने सोचा है कुछ चीज़ों के साथ, वेस्टर्न के साथ, या कुछ आप सूट भी कैरी करते हो तो उसके साथ अच्छे लगते हैं वो, तो वो मैं रियल पर्ल में मेरे माइंड में है, वो मैं बनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए तो यही सही है। तो आई डोंट नो कि मैं इसको पेयर करूंगी इस ड्रेस के साथ कि नहीं करूंगी, बट मैंने अपने बाय किया, सोचा मैंने आपके साथ शो कर देती हूँ। लास्ट कपल ऑफ थिंग्स दैट आई ऑर्डर फॉर मी, विच इज़ दिस कॉम। ये वैसे किकी के लिए भी सही हो जाएगा और मेरे लिए भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टीशन वगैरह आपको करना होता है ना, तो जो दूसरे नॉर्मल कॉम्स होते हैं उनसे हो नहीं पाता। सो ये भी मुझे काफ़ी चीप प्राइस पे मिल रहा था, तो मैंने कहा एक ये ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि किकी के हेयर स्टाइल बनाना, ये करना, इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रह जाता है। और उसी के साथ साथ मेरे नेल्स के लिए, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं अपने नेल्स को हमेशा ना शार्पन करके रखती हूँ, मुझे ऐसे टेढ़े मेढ़े नेल्स अच्छे नहीं लगते। इसी के लिए ना मेरे पास फाइलर होना ही होना चाहिए। तो फाइलर मैंने अभी बाय किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुम होती है ना चीज़ मेरे से, वो होती है फाइलर्स। तो वो मेरा फिर से गुम हो गया, तो मैंने कहा कि इस बार मैं शीन से, मुझे काफ़ी चीप प्राइस में मिल रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ से क्यों ना ऑर्डर कर लिया। तो ये 3 का पैक है एंड इट्स ओनली फॉर $1। आई नो जो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी ऐसे ही है, इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन दैट वर्क्स फॉर मी। तो 3 है, एटलीस्ट एक गुम होगा, दूसरा तो बच जाएगा ना। तो $1 में यार आता ही क्या है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर लिए। एंड मैंने नेल्स भी इसके साथ ही शार्प किए हैं, फाइल किए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने नेल्स ना फाइल करके रखूँ हमेशा। सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किए। $1 के 3 आ रहे हैं यार। अब मैंने वॉलमार्ट से लिया था एक, आई थिंक $12 का।
आई अंडरस्टैंड कि जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ठीक थी, बट फाइल ही करने हैं यार। एंड जब हेयर स्टाइल की बात होती है तो रबड़ भी बहुत ज़्यादा ही गुम होते हैं। और अब मेरे घर में एक छोटा सा प्राणी है जो तो एक रबड़ दो वो गुम हो जाता है, दूसरा दो गुम हो जाता है। तो और उसके हेयर स्टाइल करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये एक पैक मैंने रबर्स का ऑर्डर किया, ये भी आई थिंक 60 सेंट्स का था या कुछ, इसमें 500 रबर्स हैं। तो ये भी मैंने शीन से ही ऑर्डर किया। और आप भरोसा नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ऐसे ही बोल रही है, बट मैंने यही सेम पैक वॉलमार्ट से लाया था। उसमें आई थिंक 300 रबर्स थे और वो कलरफुल वाला। आई पेड $8, लिटरली आई पेड $8 फॉर दैट। और वो गुम हो गए, ज़्यादा होते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, ये दिस इज़ द बेस्ट डील। सो जो ये मैंने इयररिंग्स डाले हैं ये भी शीन से ही ऑर्डर किए हैं। वैसे ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे भाभी के हैं। हम इंडिया गए थे ना अभी, तो बस वही जब तैयार व्यार हो रहे थे तो कुछ इयररिंग्स मेरे पास आ गए, कुछ उनके पास चले गए, ऐसा ही हो गया। तो ये वाले इयररिंग्स भी उन्होंने शीन से ही ऑर्डर करे थे और ये भी काफ़ी ज़्यादा चीप थे। तो अगर आप किसी वेकेशंस पर जा रहे हो या आपको चाहिए डेली यूज़ के लिए ये ज्वेलरी पीसेस, सो आप शीन को ज़रूर चेकआउट करो। ड्रेसेस लेनी है, समर ड्रेसेस लेनी है, विंटर ड्रेसेस लेनी है, कुछ भी लेना है, शीन को ज़रूर चेकआउट करो। लास्टली अगर आप पार्टी के लिए थीम के लिए सोच रहे हो तो शीन को ज़रूर चेकआउट करो। मैं कैसे कैसे डिसाइड करती हूँ, कैसे मैं शीन पे जाकर ऑर्डर करती हूँ, वो मैंने थोड़ा सा प्रोसेस अपनी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको एक थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा। जिनको नहीं पता, मोस्टली लोगों को तो पता ही होता है, मैं क्या ही बताऊँगी, लेकिन कई लोगों को नहीं भी पता होता यार। तो अगर वो मेरी वीडियो देखकर थोड़ी उनको हेल्प मिल जाती है तो इट्स गुड फॉर मी, मेरा तो काम हो गया। सो या आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी ये छोटी मोटी जो मैंने शॉपिंग करी थी वो अच्छी लगी होगी। अभी भी किकी की ड्रेस जो है उसके साथ मैंने पिंक कलर के शूज़ भी बाय करे हैं किकी के लिए, बैली टाइप सी। वो अभी आई नहीं है, होपफुली फिंगर क्रॉस की वो टाइम पे आ जाए और किकी पिंक ड्रेस वेयर कर पाए। अदरवाइज आई डोंट नो कि कौन सी ड्रेस वो वेयर करेगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा जो छोटा सा शीन का हॉल था वो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको और वीडियोस ऐसी चाहिए जो मैं शॉपिंग करती हूँ। अगर आपको और शॉपिंग हॉल वगैरह चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी, मैं बना दूँगी अगर आपको पसंद है तो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं ऐसे ही आती रहूँगी आपके लिए न्यू ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ लेकर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।